इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है तोशा खाना केस 2 में अंडर सेक्शन 409 पाकिस्तान पीनल कोड और एडिशनल 7 साल हैं जो कि सेक्शन 5 ऑफ द प्रिवेंशन करप्शन एक्ट 1947 के तहत है। तो हलकों में और सोशल मीडिया में काफी दिन से चमगोइयां चल रही थी कि खान साहब को सजा सुनाई जा सकती है, क्योंकि जब जनरल फैज़ वाला मामला फाइनल हुआ था, तो उसके बाद एक्सपेक्टेशंस थी और फिर उसके बाद यास्मीन राशिद साहिबा और उमर चीमा साहब को भी 10-10 साल की सज़ा दी गई। तो फिर तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि किसी भी वक़्त फैसला आ सकता है। अब इस पे तहरीक-ए-इंसाफ क्या स्टांस लेती है, वो पता चलेगा। उसी के साथ-साथ एक और खबर सोशल मीडिया पे बड़ी गर्दिश कर रही है कि क्या खान साहब के बच्चे पाकिस्तान आने वाले हैं? तो मेरी ज़ाती राय में तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अब इस फैसले के आने के बाद शायद कोई शॉर्ट विज़िट प्लान करें। क्योंकि वो लोग जो अब भी समझ रहे हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ से माइनस इमरान खान कराया जा रहा है, तो माइनस हो चुका है। क्योंकि तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत समझ चुकी है कि अब अगर पार्टी को चलाना है, तो कानून के मुताबिक चलाना पड़ेगा और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनको फ़ॉलो करना पड़ेगा। ये धरना, ये बिलावजह की बातें, ये बयानबाज़ियाँ, ये स्टेट मुखालिफ बयानियाँ अब नहीं चलने वाला। और यही वजह है कि उनकी क़यादत के काफ़ी लोग हैं, जो इस बात पे मुत्तफ़िक हैं कि जो ट्विटर के ऊपर बयानिए बनाए जाते हैं, वो स्टेट मुखालिफ ही होते हैं। और बहुत से क़यादत के ऐसे लोग भी हैं, जिनको सूट करता है ये अगर अंदर रहें खान साहब, और ख़ास तौर पे वो व्लॉगर्स जो पाकिस्तान से इस वक़्त बाहर बैठे हुए हैं, उनको तो बहुत ही सूट करता है। उनके पैसे ही तब बनेंगे जब खान साहब अंदर होंगे, खान साहब की हमदर्दियों में। हर कुछ दिन के बाद थंबनेल आप देखेंगे कुछ व्लॉगर्स का कि खान साहब रिहा हो रहे हैं अगले महीने, डील फाइनल हो गई है, एक नई क़यादत आने वाली है। और अब तो मैं कल देख रहा था किसी के व्लॉग का थंबनेल, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, लिखा हुआ था जमाइमा जीत गईं, ग्रीन सिग्नल मिल गया। पता नहीं कौन से ग्रीन सिग्नल हैं यार ये। तो ये झूठी बातें करके, झूठे बयानिए अपने थंबनेल पे लगा के व्यूज़ ले लिए जाते हैं, डॉलर कमा लिए जाते हैं। यही वजह है कि खान साहब का अंदर रहना सूट करता है, जो चंद व्लॉगर्स हैं उनको और तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत को। अब आप देखिएगा, आप पहले तहरीक-ए-इंसाफ इस फैसले पर थोड़ा शोर मचाएगी उसके बाद गालिबन जनवरी के मिड से दोबारा ये बातें शुरू हो जाएंगी। खान साहब के साथ डील बन रही है, रिहाई होने वाली है, ये जो अभी गवर्नमेंट है इसको ख़त्म किया जा रहा है, इस गवर्नमेंट से आला क़यादत तंग है। अरे भाई, और इनमें से ना अच्छा कुछ लोग, जितने भी ये लोग हैं ना जो बाहर बैठे हुए हैं, स्पेशली जितने भी ये व्लॉगर्स हैं, तो एक बात मैं और आपको एडिशनल यहाँ पे बता दूं कि शहजाद अकबर साहब को लाने के लिए पूरा जोर मारी है गवर्नमेंट ना। और एक वो आदिल राजा भी ना, मैं उनका व्लॉग देख रहा था, वो फरमा रहे थे जी कोई ट्रीटी नहीं है और ऐसा कुछ नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। रुको भाई, ज़रा सब्र करो। हर चीज़ पहली दफ़ा होती है। तो मुझे हैरत हुई थी जब भारत के साथ जंग हुई थी। सारे स्टेट मुखालिफ बयानी उस वक़्त ये आदिल राजा बैठ के बना रहा था। वहीं अगर मैं दूसरी तरफ बात करूँ तो ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने सिस्टम से बेनिफिट लिए हुए हैं। अब जो बाहर बैठे हुए हैं, मिलियन-मिलियन डॉलर के घर लिए हुए हैं। रहना, खाना-पीना, ट्रैवलिंग कैसे हो रही है यार ये सब चीज़ें? ये पैसा कहाँ से आया? मतलब सारी करामात भी तुम पे हैं, सारी बरकतें भी तुम्हारे साथ हैं और विजदान भी आप ही के पास है। वो विजदान वाले जो साहब है ना, अब जरा मजे का सीन सुन ले, उनको तो मैंने टैग किया था जब वो हेरोप ड्रोन आया था ना, तो बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन दी गई थी वहां से कि ये चंद 100 का ड्रोन था। तो उसकी कीमत पर मैंने उनको टैग कर कर एक शॉट डाला था, और वो तो वैसे भी सुबह शाम जंग कराने के पे मजिद हैं, तुले में। तो अब तहरीक इंसाफ के अंदर एक नई हलचल भी चल रही है, वो है पार्टी कैप्चर करने की। अभी बहुत से लोगों को ये समझ नहीं आएगा, लेकिन आने वाले दिनों में चीजें आपको खुल के नजर आएंगी। अगर कोई ये समझ रहा है कि खान साहब के बच्चे आकर टेक ओवर कर लेंगे और वो इस पार्टी को आगे लेके जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ऐसे बहुत से बड़े मगरमच्छ यहाँ मौजूद हैं जो कि देख रहे हैं कि खान साहब या तो अंदर रहें या खुदा ना खास्ता खान साहब का कब वक्त पूरा होता है, उसके बाद पार्टी को पूरी तरह टेक ओवर करें। और ये तहरीक इंसाफ का जो आपको एक नजर आ रहा है ना अभी विंग, ये अभी सिर्फ नजर आ रहा है, ठीक है। इसमें अंदर पीछे बहुत सारे धड़े बन चुके हैं। जैसे एमक्यूएम का हाल था ना, इसका भी फ्यूचर में वही हाल होगा। और आखिर में एक और बात करूंगा कि सियासत के अंदर कभी भी कुछ खत्म नहीं होता। एक खिड़की खुली रखी जाती है, टेबल टर्न हो जाती है। तो ये कहना भी कि खान साहब कभी बाहर ही नहीं आएंगे या खान साहब कभी इक़्तिदार में ही नहीं आ सकते या खान साहब का चैप्टर एंड हो गया है, ये भी ठीक नहीं होगा। और ख़ास करके पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे इंतहा से ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल सियासत है। तो अब ये आने वाले वक्त में तहरीक-ए-इंसाफ का ऊँट किस करवट बैठता है, ये वक्त बताएगा, और बाकी आपको साथ-साथ हम भी बताते रहेंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर रहे।